अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना के हमरा खुशबाश होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान से एक भगोड़ा जो कि तकरीबन 4 साल पहले यूके गया था, वो भगोड़ा शाम को वापस आ गए और उसके आने के बाद जिस तरह के मनाज़र देखे गए, वो मनाज़र आपके सामने सुनाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा कि उस घोड़े के आने के बाद उसका किस तरह उसका इस्तकबाल हुआ, किस तरह उसको प्रोटोकॉल दिया गया और लोगों ने किस तरह का रिएक्ट शो किया। साथ रहिएगा। रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। कौम ने पहले तो मैं इब्तदाई तौर पे सियासी वर्कर था, तो 1-2 दफ़ा मैंने ये डीलें शीलें देखी। दिल नहीं मानता था ये कैसे होता है सारा कुछ। अब अपनी आंखों से सारा कुछ अव्वल से आखिर तक इनका जेलों से डील करके निकलना, जेलों में वापस मुल्क में डील करके आना, और इतनी खुल्लम खुल्ला डील कि अदालत भी एयरपोर्ट पे पहुंच गई। वो अदालत जिसको इमरान खान कहता था कि मेरे लिए सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, कातलाना हमला हो चुका है, मेरी हाज़िरी यहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए लगा लो, लेकिन वो जज कहते थे कि यहाँ अदालत में हाज़िर होना आपका ज़रूरी है। तो रोज़ अदालत में भी खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद जाते थे। अब पता चला कि बायोमेट्रिक के लिए जिस बायोमेट्रिक करवाते हुए खान साहब को नैब वाले अदालत से उठा के ले गए और आमिर फारूक ने उसे कानूनी करार दे दिया। बेशर्मी की आखिरी हद भी आमिर फारूक साहब ने पार कर दी। और अब जिस तरह उन्होंने जमानतें ली हैं नवाज शरीफ की, और आज सारा अमला अदालती एयरपोर्ट पहुंच गया है। मुल्क की तारीख में इससे ज़्यादा बाइस से शर्म काम नहीं हुआ होगा अदालतों के लिए जो इस दफ़ा हो गया। दुनिया तमाशा देख रही है। सरकारी प्रोटोकॉल, एयरपोर्टों पे तैयारे, हेलीकॉप्टर, किसके लिए? जो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, जेल से इलाज के लिए 6 हफ्ते की इजाज़त लेके एक स्टाम्प पेपर पे गारंटी, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे गारंटी दे के गया था। उसके लिए जो कुछ पापड़ बेले गए हैं, जिस तरह शहरों में इंतज़ामिया ने और लाहौर में इंतज़ामिया ने जिस तरह आओ भगत की है, और कुर्बान जाए अवाम के, जिस तरह अवाम ने बाइकाट किया। लाहौर वाले, सिर्फ लाहौर वाले निकल आए ना, कोई बंदा बाहर से ना आए। 2%, 1%, 3-4% लोग निकल आए तो मीनारे पाकिस्तान, क्या सड़कों पे भी जगह नहीं मिलती। मीनारे पाकिस्तान को बंद नहीं करना पड़ता कनातें लगा के और मेज़ और कुर्सियां लगा के, अगर चंद आदमी भी लाहौर से निकल आए। जो जमात जिसका दावा था कि लाहौर उसका शहर है, लाहौर पे उनका जद्दी पुश्ती कब्जा है, और उस जमात ने जिस तरह पापड़ बेले हैं जलसे के लिए, और जलसे में एक बात मियाँ साहब अगर कर देते तो मेरा ख्याल है कि अवाम के दिल जीत लेते। मियाँ साहब सिर्फ ये कह देते कि हमने जो कुछ पाकिस्तान से लूटा है, जितने अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी हमारी बरतानिया में, मैनचेस्टर में, लंदन में, बर्मिंघम में, दूसरे शहरों में पड़ी है और दीगर मुल्कों में, यूरोपियन मुल्कों में पड़ी है, मैं आज ऐलान करता हूँ, अवाम बहुत मुश्किल में है, अवाम बड़े तंग हैं, मैं ऐलान करता हूँ कि वो सारी दौलत मैं पाकिस्तान वापस ला रहा हूँ। अवाम को ना दें मियाँ साहब, तकसीम ना करें। आपने तो जहाज के पैसे भी किसी से दिलवाए, अपना खर्चा भी इन्वेस्टरों से करवाया जो आप वापस तशरीफ लाए। आप सिर्फ इतना कह दें कि मैं अपनी सारी दौलत पाकिस्तानी बैंकों में ला रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, पाकिस्तान की बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएं, पाकिस्तान जो मकरूज है इसके कर्जे उतर जाएं, अवाम जो महंगाई से मर रहे हैं अवाम का भला हो जाए। लेकिन स्टेज पे बैठे हुए 1, 2, 3, 4, 5, मैं तो क्योंकि मैंने चंद देखे हैं, पूरा स्टेज तो नहीं देखा, अरबोंपति स्टेज पे बैठे हुए, अरबोंपति जो कम से कम 100-150 बंदे के करीब अरबोंपति बैठे हुए थे स्टेज पे, वो अगर अपनी दौलत पाकिस्तानी बैंकों में ले आए तो मियाँ साहब आपकी तकरीर की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत भी ना पड़े, पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, अवाम के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ये मियाँ साहब ने नहीं फरमाया। जलसे के लिए बिरयानी की देगे और कोरमा और कीमे वाले नान, ये भी इन्वेस्टरों से मियाँ साहब दिलवाते रहे। मरियम ने खोखरों से इंतज़ाम करवाया, शादरे में किसी उम्मीदवार से इंतज़ाम करवाया, जेब से पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं।
عوام کو تسلیاں دیں گے کہ ہمیں اقتدار میں لاؤ، اور جب اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر عوام کا خون چوسیں گے، پھر عوام کو نچوڑیں گے، پھر جتنا پیسہ بنائیں گے اور جتنے موٹر وے کے ٹھیکے دیں گے ان پہ جو کمیشن لیں گے وہ سارا باہر جائے گا۔ وہ فارن بینکوں میں سارے کا سارا مال باہر والے بینکوں میں رکھیں گے، پاکستان میں مال بھی نہیں رکھتے اپنا۔ یہ پاکستان کے ہمدرد بن کے دوبارہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور میاں صاحب نے رات ایک بات فرمائی کہ جب تک سب مل کے نہیں چلیں گے پاکستان آگے نہیں چلے گا۔ تو میاں صاحب کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جن پہ جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، جن کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے ناحق، ان تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ اور میں مقابلہ کرنے آیا ہوں، میں شیر ہوں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، تو میرے مد مقابل کو بھی چھوڑا جائے تاکہ میں مقابلہ کر کے دنیا کو دکھائیں۔ لیکن میاں صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا کہ بہت سارے اگر لوگ جیلوں میں رہیں گے، میاں صاحب اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے، اور میاں صاحب پھر کہیں گے کہ میں چاہتا ہوں پورا ملک مل کے، تو پورا ملک کس طرح ملے گا؟ میاں صاحب اپنے اتحادیوں پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، بھٹو پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ بھٹو نے مشرقی پاکستان گوایا۔ میاں صاحب کھلم کھلا زرداری اور بلاول اور اس کی والدہ پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی ان کے دور میں ہوتی تھی، میں نے ختم کی آ کے۔ میاں صاحب اب یہ 16 مہینے کا ذکر نہیں کرتے، میاں صاحب 2017 کا ذکر کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کے پورے سال کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور شہباز شریف کے دور کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ میاں صاحب ان دونوں ادوار میں حکومت تو آپ ہی کر رہے تھے۔ اب عوام کو سب جان چکے ہیں، آپ کے جلسے سے جو ویڈیو آ رہی ہیں وہ صرف وہ سن لیں، میاں صاحب صرف وہ سن لیں۔ یہ جو لائے گئے تھے یہ تو بیچارے ایم این اے ایم پی ہے جن کو آرڈر تھے ٹکٹ نہیں ملے گی اگر نہیں لاؤ گے، تو وہ کسی نہ کسی طرح کچھ بندے پکڑ کے لے آئے ہیں۔ ان بندوں کو چھوڑیں، ان بندوں کو جو آپ کہتے جا رہے تھے، اور ٹھیک ہے آپ خود کروا رہے تھے۔ ابھی آپ صرف جو آزاد لوگ پھر رہے تھے نا وہاں، ان کے جو ویوز ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اصل صورتحال ملک میں